हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ अभी तक हम इसमें चैप्टर 5 था। हम 3 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर टिल नाउ। व्हाट कॉन्सेप्ट आई हैव कंप्लीटेड? What concept I have completed? I have written just for number 1. What is complex number? I have completed what is complex number. I have completed polar form of complex number, representation of complex number, and third one is quadratic equation. In this chapter I have all these points cover. I have completed all the concept. Now the turn is miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise की turn आई. Miscellaneous exercise complete कराते हैं आज, और ये लास्ट है, लास्ट लेक्चर है. Now miscellaneous exercise start करते हैं हम. Miscellaneous exercise क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आज मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे इस लेक्चर में, है ना. मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 मिक्स कॉन्सेप्ट है. उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें. क्वेश्चन नंबर 1, आई रेज़ टू द पावर 18 प्लस 1 upon I raised to the power 25 raised to the power 3. ये हमने कंप्लीट करना है. तो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था, इनको कन्वर्ट कर दीजिए. I रेज़ टू द पावर I स्क्वायर रेज़ टू द पावर 9, 9 टू जा 18. 1 अपॉन I रेज़ टू द पावर 25 है, तो हम क्या करेंगे, I से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. रेज़ टू द पावर 3, I स्क्वायर की वैल्यू -1 रेज़ टू द पावर 9 प्लस I अपॉन I 26 रेज़ टू द पावर 3. इज इट ओके? -1 रेज़ टू द पावर ऑड नंबर, -1 रेज़ टू द पावर ऑड नंबर. तो क्या होता है हमारा आंसर विल बी -1. तो ये -1 प्लस I अपॉन I स्क्वायर रेज़ टू द पावर 13. अगेन दिस इज -1. That means -1 minus plus I upon -1 raised to the power 3 raised to the power 3. That means -1 minus I, again ये odd number आ गया, raised to the power 3. तो -1 raised to the power 3 है, तो कितना रहेगा, -1 raised to the power 3, 1 plus I raised to the power 3. तो ये हो जाएगा -1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 1 स्क्वायर इंटू आई. ये हो जाएगा. क्या फॉर्मूला हमने यूज किया, ए यहाँ हियर a प्लस बी होल क्यूब. a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a. ये हमने फॉर्मूला यूज किया. नाउ -1 plus I square into I, इसको हम it can be written as this, and plus -3 plus 3I. और ये अब आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने ये पूरा दे दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, उसने कहा है Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर. Z1 and Z2 are 2 complex number. Then prove that real of Z1 Z2 is equal to real of Z1 into real of Z2 minus imaginary of Z1 up into imaginary of Z2. तो किस तरह करेंगे ये? जब भी हमारे पास जनरल ये प्रूफ आता है तो हम किस तरह करते हैं, लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2.
हम इस तरह लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए z1 इंटू z2, x1 प्लस iy1, x2 प्लस iy2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर x1 इंटू x2 प्लस iy2 प्लस iy1 इंटू x2 प्लस iy2, मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 प्लस i इंटू x1 y2 प्लस i इंटू y1 x2 एंड प्लस i स्क्वायर y1 y2. इट कैन बी रिटन एज, नाउ नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास x1 x2 प्लस i स्क्वायर इज -1 माइनस y1 y2. क्या किया मैंने, इस वाले को i स्क्वायर को हमने ये लिख दिया, दिस वन है ना, प्लस i कॉमन x1 y2 प्लस y1 x2. ये हो गया हमारा z1 z2. नाउ हमें क्या प्रूव करना है, रियल ऑफ z1 z2. तो रियल ऑफ z1 z2 क्या हो जाएगा, रियल ऑफ z1 z2 विल बी इक्वल टू, रियल पार्ट इज दिस. अगर मेरे को किसी का भी रियल पार्ट लेना है तो वो क्या होगा, दिस वन, आई के साथ के, आई वाला इमेजनरी पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है. तो ये हम ले लिया x1 x2 माइनस y1 y2. x1 इज रियल ऑफ z1, x2 इज रियल ऑफ z2, y1 इज इमेजनरी ऑफ z1 एंड y2 इज इमेजनरी ऑफ z2. ये हो जाएगा देन रियल ऑफ z1 z2 प्रूफ हो गया. रियल ऑफ z1 z2 इज दिस वन, हैंस प्रूफ. इस तरह हमने प्रूफ कर देंगे. बहुत सिंपल है. जब भी हमें जनरल कोई फॉर्मूला प्रूफ करना होगा तो हमें x1 प्लस y x1 प्लस iy, x2 प्लस iy, z1 को हमने ये लिया, z2 को हमने ये लिया, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कॉपी साथ में रखना, मैंने आपको पहले भी कहा है. थर्ड क्वेश्चन है, रिड्यूस 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i एंड 3 माइनस 4i/5 प्लस i. हमें रिड्यूस करना है क्या, इंटू एक्स प्लस आई वाई की स्टैंडर्ड फॉर्म में. हम उसने क्वेश्चन में कहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास बहुत सिंपल सा तरीका है. स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम ये कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक में. 1 माइनस 4i, तो 1 प्लस 4i से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में. 1 प्लस 4i माइनस 2/1 प्लस i, 1 माइनस i से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में. देन 3 माइनस 4i, इसमें क्या कीजिए 5 माइनस i से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में. हर टर्म को हमने रेशनलाइज कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4i एंड दिस विल बी 1 स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर माइनस 1 माइनस i/1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर. इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस i 4i, देन मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस i, मल्टीप्लाई किया हमने. नाउ ये दिस इज 5 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर. सबसे सिंपल, नहीं तो पहले एलसीएम लीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, बेस्ट है. आप हर एक में रेशनलाइज कर दीजिए. 1 प्लस 4i, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 16 i स्क्वायर इज -1 माइनस 2 1 माइनस i 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट 3 5 जा 15 माइनस 3i है ना, और माइनस 20i प्लस 4i स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 1, i स्क्वायर इज 1.
तो ये जाएगा 1 प्लस, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 4i अपॉन 17 माइनस 2 1 माइनस आई अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 4, 15 माइनस 3i माइनस 20i माइनस 4 अपॉन 26। अब आप बेहतर है कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 17 टू 34, 17 एंड 2 34, 2 1 प्लस 4i माइनस 17 टू 34, सॉरी ये तो कैंसिल ही हो जाता, 17 ही सही आराम से हो जाता, ये तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती 1, यस कैंसिल हो जाएगा। जस्ट ये 17 ले लीजिए प्लीज़, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 से 2 कैंसिल ही हो रहा था ये, वेरी गुड, और भी आसान हो रहा था। 15 माइनस 4 13 माइनस 23i अपॉन 26। अब आप मल्टीप्लाई खुद कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हमें इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। नाउ मल्टीप्लाई इट एंड वी विल गेट द आंसर, मल्टीप्लाई इट एंड वी विल गेट आंसर, वी विल गेट आंसर। आप खुद कीजिए, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, इस टाइप का अभी तक नहीं आया कि x माइनस आई वाई इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी। तो ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो वी टेक, क्या लिया हमने, हम इसी को लेते हैं, है ना, एक्स देखो ये गिवन है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी। क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। x माइनस आई वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी, है ना। a माइनस, सॉरी क्वेश्चन में c प्लस आई डी है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, क्वेश्चन c प्लस आई डी है, ये मैंने गलत लिख दिया। क्वेश्चन में c प्लस आई डी, c प्लस आई डी, c प्लस c माइनस आई डी, c माइनस आई डी, दिस इज आल्सो c माइनस आई डी, दिस इज आल्सो c माइनस आई डी। क्वेश्चन वाज टेकन रॉन्ग बाय मी, आई एम वेरी सॉरी। आप इसको ध्यान से देखिए, c माइनस आई डी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, c माइनस आई डी है। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, कॉन्जुगेट लिया तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, आई वाई का स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी अपॉन a c प्लस आई डी। क्यों, आप देखिए, अगर मैंने Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट लिया, ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट, तो हमारा Z1 का अलग कॉन्जुगेट हो जाता है और Z2 का अलग, ये एक हमारी प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिए। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो बड़ा इजीली लगेगा। नाउ दिस कैन बी, दिस को 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। क्या कीजिए, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1 है मेरा, ये 2 है, तो ठीक है, x माइनस आई वाई का स्क्वायर x प्लस आई वाई स्क्वायर, है ना, किसके इक्वल हो गया, a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी a स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर। आप इसको देख सकते हैं और इजीली दिख जाएगा, है ना, c प्लस, तो ये क्या हो गया,
आई स्क्वायर इज 1 -1, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आंसर हो गया हमारा, दिस इज आंसर। हमने आंसर प्रूव किया। क्या किया मैंने यहाँ पर जो है कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट ये हमने कॉन्जुगेट अगर हम बोथ साइड लेते तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमने सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5th एक मिनट सेट हो जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 5th हमने पोलर फॉर्म है वो मैंने पहले बताई हुई है, पोलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। 5th के मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर, ये मेरा 4th लेक्चर है, लेक्चर 3rd में मैंने ये करवाया था, आप एक बार उसमें से गो थ्रू हो जाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6, 7, 8 ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। इसके आगे भी हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। 9th क्वेश्चन एंड द 6, 7, 8 कल मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, मैं फिर भी इनमें से एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको करा देता हूँ, है ना। थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करवा देता हूँ, सॉल्व करवा देता हूँ। 27x² - 10x, यही अजीब सा लग रहा था मेरे को, तो सोचा मैंने यही करा देता हूँ। हियर घबराना नहीं, इनमें से जरूर क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे। a = 27, b = -10 एंड द c = 1। तो d किसके इक्वल हो गया, b² - 4ac, b² इज -10² -4 into a is 27 and c is 1। 10 100 -4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, 108 हम, ठीक है, is equal to -8। then answer is x is equal to -b plus minus √d upon 2a, minus b is minus of -10 plus minus √d is -8 अपॉन 2 इंटू ए इज 27। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस माइनस √2 हम लिख सकते हैं इसको अपॉन 2 इंटू 27। आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ एन ईजी वन। नाउ 2 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया 6, 7, 8, 9 आपके एक जैसे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर है 10th क्वेश्चन नंबर 10th सिंपल, ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल था। 10th क्वेश्चन, Z1 = 2 - i and Z2 = 1 + i। फाइंड Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + 1। मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। बहुत सिंपल है। Z1 की वैल्यू रख दीजिए 2 - i प्लस 1 + i प्लस 1 अपॉन Z1 इज 2 - i माइनस 1 + i एंड प्लस 1। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है Z1 अपॉन Z2 का जो मॉडुलस होता है, Z1 मॉडुलस अपॉन Z2 मॉडुलस, हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। 6, 7 एंड 9 मैंने होमवर्क में दिया था, लिखता जा रहा हूँ मैं साइड बाय साइड।
बाद में हम होमवर्क लिख देंगे। आई से आई कैंसिल हो गया, 2 और कितना रह गया 4/2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1। ये आई है, यहाँ बिंदी जहाँ पे पॉइंट ये लग रहा है वहाँ आई है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 4/2 माइनस 2i। दोनों को सेपरेट कर देते हैं हम। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई, ये वाली प्रॉपर्टी, दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट मतलब 4 मॉडुलस अपॉन 2 माइनस 2i मॉडुलस। तो 4 का तो 4 सेम रहेगा एंड 2 का क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/4 प्लस 4 स्क्वायर रूट। तो कितना रह गया ये 4/2√2। आप आगे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 4 and 4 8 होता है। इट इज इजी वन। दोनों को हमने बस प्रॉपर्टी यूज करी है, इसका ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बीच बीच में कहीं कहीं कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, इसीलिए मेरे को लगभग सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, एक बार पहले भी आया था, फिर से आ गया, प्रूव दैट a² प्लस b² इज इक्वल टू x² प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो सबसे बेस्ट है कि इनके कॉन्जुगेट ले लीजिए। ऑन टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ऑन टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड्स कॉन्जुगेट लेता हूं तो क्या रहेगा, a प्लस आई बी दिस वन, x प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। ठीक है, इसका मॉडुलस लिया, कॉन्जुगेट सॉरी, तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी इज इक्वल टू, इसमें कॉन्जुगेट लिया तो x माइनस आई ले लीजिए होल स्क्वायर। अब नीचे तो है ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो इसको एज इट इज रख देते हैं, 2x² प्लस 1। ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई 1 and 2, तो क्या आएगा a प्लस आई बी एंड टू, पीछे अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन इसी टाइप का, a माइनस आई बी एक्स प्लस आई होल स्क्वायर, एक्स माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 एंड 2x² प्लस 1। दैट विल बी x² माइनस आई स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें भी होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा a² माइनस आई बी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर इज प्लस a² प्लस b² होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था। दिस हैज प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 11 था ये, 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। Z1, हमें Z1 गिवन है 2 माइनस आई एंड Z2 गिवन है माइनस 2 प्लस आई। ठीक है, एंड द फाइंड करना है हमें रियल ऑफ Z1 अपॉन Z2 एंड Z1 बार रियल पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना है इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन Z1 Z2 बार। ओके, फाइंड कर लेते हैं हम। हमें सॉल्यूशन 12th का क्या गिवन है, हमें Z1 गिवन है, हमें कितना 2 माइनस आई है ना, एंड Z2 कितना गिवन है माइनस 2 प्लस आई। तो फर्स्ट पार्ट रियल ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। रियल ऑफ Z1 इज 2 माइनस आई
Z2 is minus 2 plus I. Again Z1 is 2 minus I, इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, रियल ऑफ दिस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी 2 माइनस आई रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई होल स्क्वायर और दिस इज 2 प्लस आई। कॉन्जुगेट चेंज हो जाता है हमारा रियल, तो ये हो जाएगा 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 4 आई अपॉन 2 प्लस आई। तो 2 प्लस आई है तो 2 माइनस आई से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, ये हो जाएगा रियल ऑफ माइनस 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आई, 2 माइनस आई, तो कितना रहा 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ये जाएगा। तो रियल ऑफ कितना माइनस माइनस बाहर है ही आपका, 3 टू जा 3 से मल्टीप्लाई से करा 6 माइनस 3 आई माइनस 4 टू जा 8 आई प्लस 4 आई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आई स्क्वायर इज 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो ये कितना हो गया रियल ऑफ 6 माइनस 4 2 है ना, माइनस 11 आई अपॉन 5, और ये बाहर माइनस था ही पहले, 6 माइनस 4 ऐसे लिया मैंने, 6 मेरे पास यहाँ था एंड माइनस 4 यहाँ पे था, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, इन दोनों का यहाँ पर 2 लिख दिया डायरेक्ट। एक स्टेप मैंने थोड़ा सा मिस किया, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, रियल ऑफ माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 11 प्लस अपॉन 5। तो रियल ऑफ दिस पार्ट इज माइनस 2 अपॉन 5, रियल ऑफ दिस इज माइनस 2 अपॉन 5। इसका सेकेंड पार्ट आता है। फिर सेकेंड पार्ट में तो बहुत सिंपल है, इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन Z1 Z2 बार इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ Z1 इज माइनस 2 सॉरी 2 माइनस आई, Z2 इज माइनस 2 प्लस आई। तो इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस आई, और ये क्या था माइनस 2 प्लस आई का बार, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस आई। मुझे लगता है इमेजिनरी तो इसमें आएगा ही नहीं। इमेजिनरी ऑफ 1 माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये 2 माइनस आई है, तो इसी का कॉन्जुगेट हो गया। बहुत ही अच्छा हो गया हमारे लिए, हमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी ऑफ माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1। तो इमेजिनरी कुछ रहा ही नहीं, तो 0 हो गया। इमेजिनरी इसमें कुछ है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब 13, 15 एंड 16। मैं फिर से चलिए 13 पहले मैं बता देता हूँ, देन क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 हम होमवर्क 15 होमवर्क में देंगे, 13 मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ 13 का, फिर आप ट्राई करना। 13 में क्या कहा है, फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यू। जेड मुझे गिवन है 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। हमें फाइंड करना है मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या था हमारा, थीटा, पोलर फॉर्म में जब, तो हम ठीक है, हम इसको क्या करेंगे 1 प्लस 3i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करते 1 प्लस 3i प्लस 2i 1 प्लस 3i, देन 1 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3i प्लस 2i प्लस 2 3 जा 6i स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 9i स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5i, माइनस 5 मैंने इन दोनों का लिया, 1 माइनस 5, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9, तो माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 10i।
तो दैट मीन्स -1/2 प्लस 1/2y। नाउ मुझे इसका क्या चाहिए, मॉडुलस, दैट मीन्स r एंड आर्ग्यूमेंट। मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, फिर मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, ये थीटा। तो आर थीटा किस फॉर्म में, मैंने पोलर फॉर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन थीटा फाइंड करना है। तो ये आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। मैंने आपको पिछले लास्ट उसमें एक्सरसाइज में ये पोलर फॉर्म, लास्ट टू लास्ट में सेकेंड लेक्चर में मैंने पोलर फॉर्म आपको बताया, ये ट्राई कीजिए आप। तो एक तरह से 13 भी आपका होमवर्क में हो गया है, 13 भी आप ट्राई कीजिएगा। नाउ 13 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 14 जो है हमारा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इसको हमें ध्यान से करना है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन में कहा है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y इफ x माइनस आई वाई 3 प्लस 5y is the conjugate of -6 minus 24i। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है ना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाउ स्टार्ट करते हैं। इसने कहा x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y इज द कॉन्जुगेट। इज द कॉन्जुगेट है तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस आई वाई 3 प्लस 5y कैन बी रिटर्न एज -6 माइनस 24i कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का नोटेशन लगा दिया हमने, -6 प्लस 24i। कॉन्जुगेट है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब x माइनस आई वाई को तो हम ऐसे ही रखते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको हम इधर ले जाते हैं। 3 प्लस 5y, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या जाके डिवीजन हो जाएगा। नाउ कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 माइनस 5y, 3 माइनस 5y मल्टीप्लाई कर दीजिए। x माइनस आई वाई इज इक्वल टू -6 इंटू 3 माइनस 5y प्लस 24i 3 माइनस 5y अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 5i स्क्वायर। यह हो जाएगा हमारा x माइनस आई वाई, -6 3 जा 18, 6 5 जा 30i, 24 3 जा कितना होता है 72i, 24 5 जा -120i स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9 -25i स्क्वायर। आई स्क्वायर is 72 प्लस 30 102 -18 प्लस 102i माइनस माइनस प्लस 120 अपॉन 9 प्लस 25। ये हो गया हमारे पास। नाउ 120 18 माइनस 18 102 प्लस 102i, 9 प्लस 25 इज 34, दिस इज 34। तो x माइनस आई वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y हमें करना है। 34 3 जा 34 3 जा, तो x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 3i। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3। -3 इसलिए हुआ क्योंकि -y होगा। तो बहुत सिंपल सा है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो मैंने बहुत सी बुक्स में मैंने देखा कॉन्जुगेट इधर ले रखा है, तो आप इधर भी लेके कर सकते हैं, इधर भी, जैसे आपकी इच्छा, आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको कहा था होमवर्क में दूंगा, सेम है, आप ट्राई करना, आप खुद क्वेश्चंस देखना, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में है। 16th क्वेश्चन में बता रहा हूँ। 16th क्वेश्चन में क्या कहा है,
16th में हमारे पास है x प्लस आई वाई होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। हमें शो करना है, शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें ये शो करना है, बहुत सिंपल है। क्यूब है, टेकिंग क्यूब। हमें अब देखिए कैसे पता चलता है, किस तरह करेंगे। हमारे पास यहाँ पर आई नहीं है, इसका मतलब कंपेयर करना पड़ेगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग इस क्यूब को आप कॉन्जुगेट से भी कर सकते हैं, क्यूब ले लीजिए बट। तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब, इसको लिया हमने, प्लस 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3 वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। विच कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, फॉर्मूला हमने यूज किया a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ba स्क्वायर। ये हमने फार्मूला इसमें यूज़ किया, ये फार्मूला इसमें हमने ये फार्मूला यूज़ किया, फिर हमने यहाँ लिखा। नाउ एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, आई हमने आगे ले लिया, वाई इसको एक साथ, प्लस अच्छा ये हमने आई का स्क्वायर करना था हमें, 3i स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू यू प्लस आई वी। ये हो जाएगा एक्स क्यूब, आई इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस आई 3x स्क्वायर वाई, ये माइनस 3 वाई स्क्वायर एक्स, आई स्क्वायर इज -1 यू प्लस आई वी। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस आई 3x स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, ऐसी 16 भी हमारा कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से क्या लीजिए, आई कॉमन ले लीजिए और इसमें से एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर एक्स, इसमें से आई कॉमन ले लीजिए, वाई क्यूब माइनस वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई u plus iv. Now comparing real and imaginary part, comparing real and imaginary part है ना, real and imaginary part, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यू माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वी। सिंपल, x कॉमन क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू, y कॉमन माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू वी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u अपॉन एक्स को अपॉन में ले जाएंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अच्छा इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, v अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। नाउ ऐड कर दीजिए 1 and 2, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, तो क्या आ जाएगा, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3 प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, 4 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैज प्रूफ। इस तरह हमारा ये प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, मतलब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, कंपेयरिंग किया, सिंपली क्यूब का फॉर्मूला लगाया एंड सिंपली आई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया, क्योंकि हमें u अपॉन एक्स v अपॉन वाई चाहिए था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर u अपॉन एक्स फाइंड कर लिया, v अपॉन वाई
थोड़ा इस तरह थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगेंगी तो आप इजीली कर। क्वेश्चन में कहा है फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन 1 माइनस आई रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 रेस टू द पावर एक्स, ये हमें कहा है। ठीक है, निकाल लेते हैं हम। 1 माइनस आई को, ये मॉडुलस है, मॉडुलस को हम क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 रेस टू द पावर एक्स। तो ये क्या रह गया 2 रेस टू द पावर 2 रह गया, 1 प्लस 1 2 रेस टू पावर 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू 2 रेस टू द पावर एक्स। नाउ कंपेयर कर लेते हैं, x/2 माइनस इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स इसको इधर ले जाएंगे, x/2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x/2 माइनस के इक्वल टू 0 है ना, तो x इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या है फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब हमारा तो ये 0 आ गया, तो हम लिख देंगे देयर इज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। आई थिंक 17 रह गया भाई, सॉरी 17 रह गया बीच में, ध्यान नहीं दिया। 17 भी कराते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो करवाना पड़ेगा। 17th क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 17th में हमें क्वेश्चन में कहा है अगर मेरे पास बीटा इक्वल टू 1 है, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ये हमें फाइंड करना है। बीटा इज इक्वल टू 1, मैंने 0 लिख दिया था, 1 है। अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो हम किस तरह करेंगे देख लेते हैं। 0 1 है, मैं एक बार और लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ, इसमें कई जगह हमें रेड पेन की जरूरत पड़ेगी। बीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें मैं कुछ, या तो एक तरीका है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अल्फ़ा इक्वल टू x1 प्लस, एक तरीका ये है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, यूज़ दिस प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है क्या, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वी टेक मैंने ये प्रॉपर्टी बताई है पीछे, सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया, फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये प्रॉपर्टी थोड़े से बताई थी। वी टेक बीटा माइनस अल्फा अपॉन माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर कैन बी रिटन एज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा एंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया। नाउ इसको सेपरेट कर सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। हमने अब प्रॉपर्टी यूज़ किया इसमें, Z1 माइनस Z2 का अगर बार वो है कंजुगेट, तो Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, और Z1 अपॉन Z2 कंजुगेट है, तो हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, Z1 कंजुगेट अपॉन Z2। बस ये प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ किए हैं इसमें। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बीटा इंटू बीटा बार, यहाँ भी हमें 1 की तो ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इसी में लिख देते हैं, बीटा इंटू बीटा बार, बीटा की मल्टीप्लाई की, माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार, है ना, और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। मैं इसको 1 माइनस अल्फ़ा बार का बार एंड बीटा बार। अब फिर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम, कौन सी प्रॉपर्टी, बीटा इंटू बीटा बार मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बार
माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस अल्फा बार स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, है ना। फिर से ये प्रॉपर्टी जेड इंटू जेड बार, है ना, हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया और इसमें 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और अगर मैं एक कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट रहता हूँ तो सेम रह जाता है। अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ की मैं आपको बताता हूँ, इसमें और इसमें। तो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, इस वाले में क्या, जेड बार बार अगर 2 बार मॉडुलस ले ले तो फिर से वही रह जाता है। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा जो है, बीटा हमें क्या गिवन है 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस ये हमें कुछ नहीं गिवन है ना, अपॉन 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, है ना, प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार। क्या किया हमने, यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू है 1 ये मुझे गिवन है, मैंने 1 वैल्यू पुट कर दी बीटा की वैल्यू, और इसकी हमने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। नाउ ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा बार स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ये फिर से मॉड अल्फा स्क्वायर हो गया, ये मॉड बीटा स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, फिर से हम बार बार वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा बार में कौन सी, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको 1 माइनस बीटा अल्फा बार अल्फा इंटू बीटा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, अब इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, है ना। 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, और ये क्या, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, और ये 1 रह जाएगा क्योंकि बीटा तो हमें 1 गिवन है ना, ये जो बीटा है इसकी वैल्यू हमें 1 है, ये गिवन है हमें, है ना। ये वाली जो वैल्यू है ये 1 हमें 1 गिवन है, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कैंसिल हो गया पूरा, ये 1 रह गया। इसका मतलब जो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर था, ये क्या रह गया 1। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम करेंगे, इनमें कुछ प्रॉपर्टी ध्यान से आप क्वेश्चन साथ साथ करते जाएंगे तो आपको इजी लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करना। नाउ एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन में क्या है, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज़ टू द पावर n इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, m दिया है, सॉरी m, फाइंड द वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, फाइंड द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ m। ठीक है, 1 प्लस आई है तो हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि हम कॉन्जुगेट में नहीं रखते इसको। 1 प्लस आई 1 माइनस आई रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर रेज़ टू द पावर m इक्वल टू 1। ये एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस आई स्क्वायर इज 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 रेज़ टू द पावर m इक्वल टू 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2i अपॉन 2 रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 1 कैंसिल आउट हो गया, i रेज़ टू द पावर, उसने कहा लीस्ट वैल्यू है। अब कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, i4,
सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो i4 इज इक्वल टू 1 की जगह हम ये रख देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, तो लीस्ट वैल्यू m इक्वल टू क्या हो गया 4, ये हमारी लीस्ट वैल्यू होगी, इससे लीस्ट होगी नहीं, लीस्ट वैल्यू इस तरह हम करेंगे। तो आप देखो, ये मैंने आपको बताया इसके बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, सिर्फ मैंने इसके क्वेश्चन नंबर और जो मैंने कहा है आप ट्राई करना 6, 7, 9, 13, 15, 19, सिर्फ 6 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने यहीं पर कराए हैं। नाउ इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप बार बार आप उसको रिपीट कीजिए। कौन कौन से हैं वो मैं इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने करवाया है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पूरा करवाया है, क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th ये भी मैंने करवाया है, 14th द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 16th है ना, देन 18, 17, 18 एंड 20। देखिए इतने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इनमें से अक्सर एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मिसलेनियस के, तो ये आप जरूर बार बार कीजिए, बार बार इसको रिपीट कीजिए। मैंने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ इस पूरे लेक्चर में बताए हैं, आप इसको बार बार कीजिए, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैंने होप सो कि आपको सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है मिसलेनियस की वो सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, नाउ थैंक यू वेरी मच। अब आप इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।